हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है। देखिए, जितनी भी इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस होती हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कई बार वो एक नंबर के सवाल में आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप 100 MCQs। ये पूरी क्लास आपको नवंबर 2025 तक अपडेटेड मिलने वाली है। इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये ऑल वन डे एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। और ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं, ताकि आपको हर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो सके और आप इन क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास आज की हम शुरू कर लेते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं? आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, ये बनेंगे हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8th पे कमीशन के लिए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई हैं? इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। ये 8th पे कमीशन के लिए चेयरपर्सन हाल ही में बनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? 15th नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में बन गए हैं। डी ऑप्शन, CP राधाकृष्णन। कौन है ये महाराष्ट्र स्टेट के पहले गवर्नर थे, लेकिन इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पद इनका खाली हो गया, जिसको फुलफिल किया है गुजरात के गवर्नर ने, जिनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये अब फिलहाल एक्टिंग गवर्नर है महाराष्ट्र स्टेट में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इन सितंबर 2025। तो नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए? आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे, मिस्टर प्रवीण कुमार। आप यहाँ पर इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? नए डायरेक्टर जनरल कौन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के? आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे, प्रवीर रंजन। आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रवीर रंजन है ये, और ये बन गए हैं हमारे नए डायरेक्टर जनरल CISF के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें नंबर के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु अज्यूम द चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स? NCC के लिए 35th नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ओके, ये बने हैं 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हो गए हैं मिस्टर शिरीष चंद्र मुर्मू। डी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी के साथ है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया है मिथुन मनहास को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना नया चेयरमैन बनाया है सुधांशु वत्स को। ओके, सुधांशु वत्स बन गए हैं इसके नए चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हमने पीछे पढ़ा कि हमारे 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में, और इन्होंने अपना नया सेक्रेटरी हाल ही में बना लिया है मिस्टर अमित खरे को। अमित खरे इनके नए सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इस बॉडी के लिए नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर ब्रिज भूषण अग्रवाल। दैट इज डी ऑप्शन। ओके, ये बने हैं नए प्रेसिडेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। क्वेश्चन नंबर 12 है,
अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस सर्विसेज बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना है सोनाली सेन गुप्ता को। ये बन गई हैं नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर हर्ष सांघवी। ये हैं नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बन गए हैं? तो एसोचैम, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लिए नए प्रेसिडेंट बन गई हैं निर्मल कुमार मिंडा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने अपना फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया है शांता रंगास्वामी को। ओके, कोई भी चीज़ देखिए अगर पहली बार हो रही है नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे फीमेल अपॉइंट हो रही हैं पहली बार, तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बार इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने अपने लिए वुमेन प्रेसिडेंट का चयन किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर है शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? हु अज्यूम द पोजीशन ऑफ कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स इन सितंबर 2025? इस पोजीशन के लिए चुना गया है ए ऑप्शन वंदना गुप्ता को। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑलरेडी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोजीशन पे कौन थे? जनरल अनिल चौहान, और इनका जो कार्यकाल यानी जो इनका टेन्योर है वो 2026 तक अब रहने वाला है। ठीक है, 2026 तक ये सेम पोजीशन पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13th नंबर के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है डॉक्टर कनाथ दास। ठीक है, ये बन गए हैं बीएसआई के 13th डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? टाटा मोटर्स के लिए नए एमडी और सीईओ बने हैं मिस्टर शैलेश चंद्र। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर लिया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे पहले से कौन थे? इनका नाम है आर वेंकट रमनी, और इनका जो कार्यकाल है वो 2 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2 साल के लिए ये सेम पोजीशन पर अब बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सितंबर 2025 में बीसीसीआई की सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में किन नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो कौन से नए मेंबर्स हैं जिनको बीसीसीआई के सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी में हाल ही में अपॉइंट कर लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? दिल्ली के लिए नए चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे राजीव वर्मा। ये बने हैं दिल्ली के लिए न्यू चीफ सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नए डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर पवन कुमार शर्मा। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे न्यू डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको कि सितंबर में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने भी अपना नया डायरेक्टर बना लिया है। इनका नाम है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, ये नए डायरेक्टर बने हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के लिए। भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी। ये इस पोजीशन पर आ गई हैं। ये नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं इंडिया के लिए। ठीक है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? कौन नई डायरेक्टर बनी है? सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए। आंसर हो जाएगा डॉक्टर गीता वानी रायासाम। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड के लिए नए चेयरपर्सन हाल ही में बन गए हैं श्रीनिवास इंजेटी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है,
अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया के नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? इनका नाम है मिस्टर अनीश दयाल सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? करेक्ट आंसर है एयर मार्शल संजीव घुरटिया। ठीक है, इन्होंने चार्ज लिया है एज द एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस एट द इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो 11वें नंबर के चेयरमैन सेबी के लिए बने हैं तुहीन कांता पांडे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नए पुलिस कमिश्नर दिल्ली के लिए कौन बन गए हैं? इनका नाम है सतीश गोलचा। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 इज अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तीसरी बार लगातार अपना जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है उनका नाम है मिस्टर अजय सिंह। तीसरी बार ये इस पोजीशन पर बैठ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो कौन बन गए हैं प्रेसिडेंट? एक बार फिर से एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया के लिए आंसर है श्रीनिवास के स्वामी। ये एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं इस बॉडी के लिए। ठीक है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ हाल ही में बने हैं मिस्टर रजीत पुन्हानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई हैं निधि तिवारी। आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर संजय सिंघल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की पोजीशन पर आ गए हैं मिस्टर राजकुमार अरोड़ा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं कलकेश नारायण सिंह देव। ठीक है, ये नेशनल राइफल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहली बार कोई महिला अपॉइंट हुई हैं, इसलिए डबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ बन गई हैं सोनाली मिश्रा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? फिर से यहाँ पर पहली बार कोई महिला अपॉइंट हो रही हैं। तो फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बनी हैं हाल ही में प्रोफेसर उमा कांजी लाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। अगला है जुलाई 2025 में सांसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो किसको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द सीईओ ऑफ सांसद टीवी? इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चीफ कौन बन गए हैं रॉ के लिए? आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन पराग जैन। पराग जैन जो हैं ये नए चीफ हैं हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बने हैं मिस्टर ज्ञानेश कुमार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, इसके नए चेयरमैन हाल ही में बन गए हैं मिस्टर वी नारायणा। डी ऑप्शन। ओके, अगला है जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चेयरमैन कौन बन गए हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के लिए? आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नितिन गुप्ता। ठीक है, नितिन गुप्ता नए चेयरपर्सन है इस बॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? तो दीपक बागला को नया मिशन डायरेक्टर बनाया गया है अटल इनोवेशन मिशन के लिए। ठीक है, अगला है
जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर अजय सेठ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोज़ एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? 26th गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए बने हैं संजय मल्होत्रा। ये हमारे प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं। सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में नई सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पीयूष गोयल। ये बन गए हैं नए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम LIC के नाम से जानते हैं, इसमें नए MD और CEO बने हैं आर दोराईस्वामी। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन अप्रैल 2025। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में बने हैं मिस्टर मांगीलाल जाट। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए हमारे नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स कौन बन गए हैं? इनका नाम है शैलेंद्र नाथ गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस्टिमेट्स कमेटी के लिए नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? इनका नाम है संजय जायसवाल। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025। जो 23rd लॉ कमीशन फ्रेम किया गया है उसके लिए नए चेयरमैन बनाए गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको आप कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए CEO कौन बने हैं? तो UIDAI के लिए नए CEO हाल ही में बन गए हैं मिस्टर भुवनेश कुमार। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गए हैं? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नए हमारे कौन हैं? आंसर है के संजय मूर्ति। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए हमारी 9th नंबर की चेयरपर्सन हाल ही में बनी है विजया किशोर राहतकर। ठीक है, ये हमारी 9th चेयरपर्सन है इस बॉडी के लिए। और कौन इनको अपॉइंट करता है? तो यूनियन गवर्नमेंट। अगला है,
मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नालसा, जिसको हम कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके लिए नए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हाल ही में बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरपर्सन बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है? तो नए आर्मी चीफ इंडिया के कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 52nd नंबर के हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? आंसर है जस्टिस BR गवाई। ये हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं और इन्हीं को रिप्लेस करेंगे जस्टिस सूर्यकांत एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के AD कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज AD कैंप टू द इंडियन प्रेसिडेंट इन जून 2025। इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। ए ऑप्शन। सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो ग्लोबल चीफ AI एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर TCS के द्वारा अपॉइंट हो गए हैं मिस्टर अमित कुमार। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। OpenAI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो हेड ऑफ एजुकेशन कौन अपॉइंट हुए हैं इंडिया और एशिया पैसिफिक के लिए OpenAI के द्वारा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिस्टर राघव गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर A राजराजन। सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर विपिन कुमार। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के लिए नई चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर है डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। ये बन गए हैं नए चीफ सेक्रेटरी मणिपुर स्टेट के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? तो CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन ऑलरेडी कौन थे? इनका नाम था रवि अग्रवाल और इनका जो कार्यकाल यानी टेन्योर है वो 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी ये सेम पोजीशन पर 1 और साल के लिए बने रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 47th वाइस चीफ कौन है इंडियन नेवल स्टाफ के? आपको ये बताना है। आंसर है आपका वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ये हमारे 47वें नंबर के वाइस चीफ हैं इंडियन नेवल स्टाफ के। ठीक है। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी ऑफ द इंडियन आर्मी इन जून 2025। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राजीव घई। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गौरव बैनर्जी। ठीक है। ये नए चेयरमैन बने हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में संविधान क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर किस नेता का पुनः निर्वाचन हुआ है? विच लीडर हैज बीन रिइलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025। योर आंसर इज राजीव प्रताप रूडी। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नए CEO कौन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए? आंसर है आपका अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है। ये हमारे नए CEO हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं मिस्टर नर्मदेश्वर तिवारी। ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं। अगला है, मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया उनका नाम क्या है? पहले से हमारे DRDO के चीफ थे समीर V कामल। इनका भी टेन्योर 1 और साल के लिए बढ़ाया गया, 1 साल के लिए यानी 2026 तक ये सेम पोजीशन पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? फर्स्ट दलित चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के लिए कौन बने हैं? इनका नाम है हीरालाल सामरिया। ठीक है। तो यहाँ पर दलित की बात हो रही है इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 है,
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए सेक्रेटरी हाल ही में बन गए हैं मिस्टर देवजीत सैकिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ हाल ही में बन गए हैं मिस्टर अजय भादु। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर अनंत गोयनका। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल ने लॉन्च कर दिया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड की हाल ही में शुरुआत हुई है और पहले इसके चेयरमैन बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बन गए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के लिए हेड बने हैं मिस्टर अमित गर्ग। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं हाल ही में? आंसर है मिस्टर अनुराग गर्ग। ठीक है, अनुराग गर्ग इसके लिए नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं बी श्रीनिवासन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में बने हैं मिस्टर असित साहा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है यहाँ पे अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जो है ये चेयरमैन बने हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड कौन अपॉइंट हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर आलोक जोशी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेड ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है फैज अहमद किदवई। ठीक है, ये बने हैं हेड ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जनवरी में। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के नए चेयरमैन हाल ही में अपॉइंट हुए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये लोकपाल के लिए नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख कौन बन गए हैं? एनसीआरबी के लिए नए प्रमुख बने हैं मिस्टर आलोक रंजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए नए चेयरमैन हमारे बने हैं आशुतोष अग्निहोत्री। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन अपॉइंट हो गए हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे है डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, ये प्रमुख बने हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे बने हैं मिस्टर अजय सेठ। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुई हैं? इनका नाम है अंजू राठी राणा। ठीक है, ये पहली महिला विधि सचिव के रूप में सामने आई हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। और आज का आखिरी प्रश्न है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं मिस्टर सतीश कुमार। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स, और ट्रस्ट में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज के टेस्ट में कौन से 3 क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे?
दूसरा क्वेश्चन है भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। एंड इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हर क्वेश्चन को हमने अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में डिटेल में कवर किया है। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर देकर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो थी, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी क्लासेस को ज़रूर रेफ़र करिएगा, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel. फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।